हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ज्ञान इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, यह एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि कई बार दोहराए जा चुके हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो में आप साथ साथ ज़रूर बने रहें। आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य है। साथियों, पेस मेकर क्या है, पेस मेकर के कार्य क्या होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। यह एक कृत्रिम यंत्र है साथियों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर साथियों, जिसे आप बीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो किसकी भित्तियों पर जो दाब पड़ता है उसे आप रक्तदाब कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी। यहीं से आप रक्तदाब को भी माप सकते हैं, धमनी से। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? साथियों, जो ब्लड प्रेशर है, सोते समय उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, घटता है। जो रक्तदाब है साथियों, यह घटता है। जब आप सोते हैं तो रक्तदाब घट जाता है। तो आपको याद रखना है। मानव हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? जो मानव हृदय है साथियों, उसे एक बार धड़कने के लिए लगभग कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड। एक बार धड़कने के लिए इसे लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? साथियों, जो स्वस्थ मानव है उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है संपूर्ण शरीर के भार का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 7%। आपका जो संपूर्ण शरीर का भार है उसका 7% आपके रक्त का भार होता है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो। आपको याद रखना है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? साथियों, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दिया करें। मानव रक्त का पीएच मान है। साथियों, जो मानव रक्त का पीएच मान है वह कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान साथियों 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान साथियों 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? साथियों, मानव शरीर में रुधिर बैंक या आप जिसे कहते हैं ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली। स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा भी कहा जाता है। कभी कभी आपको है स्प्लीन के नाम से मिलेगा, कभी प्लीहा या फिर तिल्ली के नाम से भी मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? साथियों, रक्त निर्माण या कह सकते हैं, यह प्रश्न आपको मिल सकता है आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी। अस्थि मज्जा में साथियों रक्त का उत्पादन होता है या रक्त बनता है। आपको कमेंट करके बताना है साथियों कि शिशु अवस्था में जो भ्रूण अवस्था होता है, भ्रूण अवस्था में साथियों जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। साथियों, जो हीमोग्लोबिन है इसका शरीर में क्या कार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। साथियों, जो ऑक्सीजन है आपके फेफड़े तक जाती है और फेफड़े में लगभग 60 करोड़ छिद्र होते हैं। आप सभी को याद रखना है साथियों, लगभग 60 करोड़ छिद्र होते हैं। इस छिद्र के माध्यम से साथियों जो ऑक्सीजन है यह आपके संपूर्ण शरीर में जाता है। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। आरबीसी कोशिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? साथियों, आरबीसी कोशिकाएं, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, सीधा सीधा भी प्रश्न लिखा जा सकता था, लेकिन यह जो प्रश्न है ये आपके पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू या थोड़ा बहुत मिलते जुलते थे, जिन्हें उठाया गया है, इसलिए इस प्रकार इनको बनाया गया है। तो साथियों, आरबीसी कोशिकाएं जो हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या पूछ सकता है कि आरबीसी कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट।
साथियों एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। आपको याद रखना है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। साथियों आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर साथियों प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा किडनी या तिल्ली। मानव लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। साथियों जो मानव लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है आरबीसी को साथियों, और हिंदी में इसे आप लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कर्णिका भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है साथियों जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल साथियों 120 दिन, लगभग 120 दिन मैक्सिमम होता है। ऊंचाई पर जाने से मानव आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी संख्या बढ़ती है साथियों, इसकी जो संख्या होती है वह बढ़ती है। आपको याद रखना है आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, इसकी संख्या साथियों बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण ही आप देखते होंगे जब आप पहाड़ों पर जाते हैं या फिर जब कोई हवाई यात्रा करता है तो काफ़ी ऊंचाई पर जाने से उसके नाक से खून भी बहने लगता है। तो यह आपको याद रखना है कि आरबीसी की संख्या जब बढ़ती है तभी आपके नाक से खून बाहर आ जाते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म। साथियों जो डब्ल्यूबीसी है इसके 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और एक साथियों होती है मोनोसाइट। आपको याद रखना है मोनोसाइट, एक होती है मोनोसाइट, जिसमें से साथियों यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिंपल सा कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो आपको याद रखना है साथियों जो न्यूट्रोफिल्स होती है इसकी संख्या ज़्यादा होती है। आरएच फैक्टर का पता लगाया था। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। आरएच फैक्टर का पता लगाया था, किसने लगाया था साथियों, तो आरएच फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टेनर तथा वीनर ने। वीनर तथा लैंड स्टेनर जो थे साथियों इन्होंने आरएच फैक्टर का पता लगाया था। इन्होंने किस में लगाया था साथियों, तो रीसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर का पता लगाया था। तो आपको याद रखना है रीसस नामक बंदर, या फिर आपको सीधा बंदर भी देखने को मिल सकता है साथियों। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। साथियों एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में नहीं पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवी वर्ग जो होता है साथियों, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो एवी वर्ग होता है, रक्त का जो एवी वर्ग होता है साथियों, यह सर्वग्राही रक्त समूह भी है। सर्वग्राही सभी प्रकार के रक्तों को ले लेता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। साथियों जो श्वसन की क्रिया है संपन्न होती है कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो आप देख पाएंगे मेटाबॉलिज्म नामक क्रिया होती है साथियों, जिसमें से बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो आपको याद रखना है श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। साथियों जो मनुष्य है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 16 से 18 बार। साथियों कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि करेक्ट आंसर 72 है, लेकिन 72 साथियों यह हृदय की धड़कन है। जो हृदय धड़कता है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, लेकिन साथियों जो आप सांस लेते हैं एक मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आपको याद रखना है साथियों भ्रूण अवस्था में जो होता है साथियों उस समय 25 से 30 होता है। शिशुओं में 25 से 30 बार जो है सांस की प्रक्रिया होती है। 25 से 30 बार शिशु जो है वह सांस लेते हैं 1 मिनट में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग होती है। जब साथियों इस प्रश्न का सीधा मतलब है कि जब आप सांस को छोड़ते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना है साथियों लगभग 4%।
आप जब सांस लेते हैं साथियों तो आप लगभग 0.04% लेते हैं। यह नया डेटा है। पहले यह 0.03% था, जो कि अब 4% हो गया है, क्योंकि आप देख पाएंगे आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, जिससे आप 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और जब आप छोड़ते हैं उस समय पर 3.96% आप बाहर निकालते हैं। तो आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है साथियों श्वसन क्रिया के माध्यम से, उसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। तो आपको याद रखना है साथियों, जब आप छोड़ते हैं तो लगभग 4% छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में, बाहरी वातावरण में, आपको याद रखना है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।